जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। साथियों, हम जा रहे हैं समय में 1.5 लाख वर्ष पहले, पूर्व पाषाण काल में, जब आदि मानव होमो इरेक्टस आज के मनुष्य होमो सैपियंस से बिल्कुल भिन्न पत्थरों के औजारों का जीव जंतुओं का शिकार करने हेतु प्रयोग किया करता था। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स अर्थात पाषाण आश्रयों में, जहां आज भी प्रागैतिहासिक पैलियोलिथिक एरा की अति प्राचीन आदि मानवों द्वारा गुफाओं में बनाई गई रॉक पेंटिंग्स हैं। भीमबेटका स्थित रॉक पेंटिंग्स की संख्या व गुणवत्ता में मानव व उसके लैंडस्केप के बीच सतत संबंध परिलक्षित होता है। यहाँ की पेंटिंग्स शिकार तथा संग्रहण अर्थव्यवस्था परंपरा अर्थात हंट एंड कलेक्ट फूड इकोनॉमी से निकट संबंध रखती हैं। इस अर्थव्यवस्था के विलुप्त होते चिन्ह आज भी यहाँ के शैल चित्रों व आसपास के आदिवासी ग्रामों में विद्यमान हैं। साथियों, अब तक हमने इन गुफाओं में या तो रंगहीन या फिर लाल रंग के चित्र देखे हैं, परंतु अब हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे रॉक शेल्टर में जहाँ पहली बार लाल रंग से भिन्न हरे व पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। हम देख सकते हैं एक पीले रंग का फूलदान अर्थात फ्लावर वास, जिसमें रखे सफेद फूल अनुपम छटा बिखेर रहे हैं। हरे रंग की पत्तियां व स्टेम्स कुछ धुंधली पड़ गई हैं। एक बेहद रोचक फैक्ट यह है कि जिस चित्र को हम देख रहे हैं वह विश्व के प्राचीनतम व सबसे पहले मानव द्वारा बनाए गए रंगीन कलर चित्रों में से एक है। साथ ही इसे भारत का प्रथम रंगीन चित्र होने का भी गौरव प्राप्त है। इनमें से कुछ चित्र गुप्त पीरियड के भी हैं। दोस्तों, भीमबेटका जैसी प्राचीन पेंटिंग्स स्पेन व फ्रांस में भी पाई गई हैं। हमारे पहले किए हुए गुफाओं के तुलनात्मक अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि गुफाओं में अब लाल रंग के अलावा हरे व पीले रंग का प्रयोग तथा फूलदानों जैसी सजावटी वस्तुओं की चित्रकारी अब मानव के और विकसित होने के प्रमाण हैं। साथ ही यहाँ हमने गुफा में हाथी का एक चित्र भी देखा, जिसके ऊपर एक मानव को बैठे हुए चित्रित किया गया है। इससे यह दर्शित होता है कि इस गुफा को पेंट करने के समय तक मानव ने घोड़ों के बाद अब हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। साथियों, हम अति भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी प्राचीन प्रागैतिहासिक अर्थात प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने का मौका मिला, जो धरती पर आदि मानव के प्राचीनतम निशानियों में से एक है। तो इसी के साथ हमारी अनमोल विरासत के नाम संदेश, यदि आप ऐसे ही किसी अनदेखे व अनएक्सप्लोर्ड स्थल की जानकारी रखते हैं तो उसके पुनः स्थापन व संरक्षण हेतु पुरातत्व विभाग को अवगत कराएं, जिससे वे उस विरासत से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं को प्रकाश में लाएं। साथियों, भीमबेटका में डांस अर्थात नृत्य के भी प्राचीनतम डांस फॉर्म्स को आदि मानव ने यहाँ चित्रित किया। इस गुफा में हम देख रहे हैं कि बाईं ओर लड़ाई के लिए जाते हुए आदि मानव के चित्र हैं। जरा इस चित्र पर गौर करिए और देखिए कि कितनी सरलता से एक घोड़े का चित्र डमरू के आकार से तैयार कर लिया गया है। अद्भुत शानदार चित्रकारी है दोस्तों आदि मानव की। दाईं ओर कुछ लोगों को नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ ऊपर की ओर आदि मानव को सामूहिक नृत्य करते हुए व एक म्यूजिकल परकशन इंस्ट्रूमेंट को बजाते दिखाया गया है। यह आदि मानव के सामाजिक होने का एक पुख्ता प्रमाण है।
दोस्तों, हो सकता है कि यह आदि मानव के किसी धार्मिक कृत्य अर्थात रिलीजियस रिचुअल को दर्शा रहा हो। यहाँ हम देख रहे हैं शिकार किए हुए जानवर को आदि मानव द्वारा काटे जाते हुए। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार भीमबेटका में ही विश्व की सबसे प्राचीन स्टोन वॉल्स अर्थात पत्थरों की दीवारें व स्टोन फ्लोर्स अर्थात पत्थरों के फर्श पाए जाते हैं। यहाँ की कुछ पेंटिंग्स तो 1 लाख वर्ष पुरानी भी हो सकती हैं। यह तथ्य तो वाकई चौंका देने वाला है दोस्तों। इतनी प्राचीन होने के ही परिणाम स्वरूप पत्थरों पर किया गया रंग अपने बेस आधार पत्थर का ही अंग अर्थात अब स्वयं रंग भी पत्थर ही बन गया है। यह चट्टानों में मौजूद ऑक्साइड की रंगों के साथ हुई रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसके कारण इन सहस्त्रों वर्ष पुरानी पेंटिंग्स का अस्तित्व आज भी ज्यों का त्यों है। हमारे एंसेस्टर्स इस विरासत को हम तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए यह चित्रकारी उन्होंने गुफाओं की बाहरी दीवारों पर न करके इनर वॉल्स पर की। दोस्तों, एक बहुत अनूठी बात आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि महाभारत कालीन भीम के नाम पर ही इस स्थान का नाम पहले भीमबेटका और फिर कालांतर में भीमबेटका हो गया। भीमबेटका अर्थात वह स्थान जहां महाबलशाली भीम चट्टानों पर बैठा करते थे। इसी के साक्ष्य स्वरूप मौजूद है यहाँ भीमबेटका मंदिर, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार कभी भीम पर्वतीय गुफाओं में बैठा करते थे। दोस्तों, अंदर फोटोग्राफी वर्जित होने के कारण हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। मित्रों, भीमबेटका की गुफाओं को यहाँ के आदिवासी प्राचीन काल से ही जानते थे, मगर सन 1957 में श्री V.S. वाकनकर ने इन गुफाओं के पुरातात्विक महत्व को पहली बार उजागर किया। तो हम सलाम करते हैं ऐसे महान व्यक्ति को। तो दोस्तों, आज की इस बेहद रोमांचक व इंफॉर्मेटिव यात्रा में हमने करीब से एक्सप्लोर की भीमबेटका की स्टोन एज अर्थात पाषाण युग की सुंदर गुफाएं व अति प्राचीन रॉक पेंटिंग्स। दोस्तों, आज हम चलेंगे कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर नंदी हिल्स की चोटी पर स्थित योगनंदीश्वर मंदिर। नंदी हिल्स अथवा नंदी दुर्ग एक प्राचीन पर्वतमाला है जो चोला शासकों के समय से ही एक विशिष्ट महत्व रखती हुई आई है और योगनंदीश्वर मंदिर विश्व के कुछ गिने चुने उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहां संपूर्ण शिव परिवार को एक साथ देखा जा सकता है। साफ खुला आकाश और हम बढ़ते हैं नंदी हिल्स की तरफ। सड़क के दोनों ओर कोकोनट ट्री प्लांटेशंस दक्षिणी परिवेश से रूबरू कराते हुए हमें पहुंचा देते हैं अपने गंतव्य स्थल पर। हम पहुंच गए हैं नंदी पर्वत के फुटहिल्स पर। यहाँ स्थित है भगवान शिव के वाहन वृषभ नंदी की एक भव्य प्रतिमा। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते नंदी को हमारा नमन। इस पर्वत श्रृंखला का आकार एक वृषभ अर्थात बैल के समान होने के कारण ही इसका नाम पड़ा नंदी पर्वत। प्रारंभ करते हैं नंदी हिल्स की चढ़ाई। मार्ग में पवन पुत्र हनुमान की अति सुंदर अलौकिक प्रतिमा है। उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। बीच मार्ग में दिखाई देता है जल से लबालब भरा बावड़ी नुमा एक सरोवर। दोस्तों, अमृत सरोवर व लेक ऑफ नेक्टर के नाम से भी पुकारे जाने वाले इस सरोवर की गहराई है लगभग 60 फीट। यह सरोवर जाना जाता है अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर्स के लिए। इस सरोवर में पानी का स्रोत है नित्य रूप से वर्ष भर बहने वाले कुछ पहाड़ी झरने। सरोवर के पानी का इस्तेमाल यहाँ लगे वृक्षों की सिंचाई के लिए किया जाता है। अच्छा, तो यही कारण है यहाँ की हरियाली का। यहाँ भूमिगत जल अर्थात ग्राउंड वाटर की प्रचुरता होने के कारण आसपास के वृक्ष अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल लेते रहते हैं। यही तो है प्रकृति की अपनी बूंद बूंद सिंचाई। मित्रों, हमारी सभी समस्याओं का हल है प्रकृति के पास। जरूरत है तो केवल उन्हें खोज लेने की।
तो हम पहुंच गए हैं नंदी हिल्स की चोटी पर। यहाँ से नीचे का नज़ारा तो देखिए। चार 4,850 फीट की ऊंचाई से नीचे के मकान माचिस की डिबिया के जैसे दिखते हैं और बड़े बड़े खेत लग रहे हैं छोटे घास के लॉन के समान। कैसा रंग बिरंगा दृश्य है ये। मिट्टी के लाल रंग का कारण है यहाँ भूमि में आयरन ऑक्साइड नामक रसायन की प्रचुरता। सांझ ढलने लगी है। अब हम चलते हैं नंदी हिल्स के एक कोने में स्थित योग नंदीश्वर मंदिर की ओर। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमारा सामना होता है नंदी के एक अति प्राचीन स्कल्पचर से, जिसका निर्माण चोला राजाओं द्वारा लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व करवाया गया था। किंतु 10 शताब्दियां भी भगवान शिव के अति प्रिय भक्त नंदी के इस प्रतीक चिन्ह के अस्तित्व को नहीं मिटा पाई हैं। कहते हैं ना, भोले भंडारी विनाश करें तो सब समाप्त और कृपा करें तो करे निहाल। अवश्य ही चोला शासकों व उनके शिल्पकारों पर महादेव की विशेष कृपा दृष्टि रही होगी। मंदिर का भार उठाया है चोला आर्ट के हॉलमार्क इन मजबूत खंभों ने। मंदिर परिसर में स्थित हैं कुछ श्राइन्स, जहां कई प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। मंदिर के स्थापत्य पर नजर डालते हैं। कैसी सरलता से 3 पत्थरों को आपस में जोड़कर इस गेटवे का निर्माण किया गया है। वाह, देखिए कैसे पत्थरों के विशाल खंडों को व्यवस्थित कर इस दीवार का निर्माण कराया गया है। चोला स्थापत्य व इंजीनियरिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। योग नंदीश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है एक छोटा कुंड, जिसका जल पूजा अर्चना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह है मंदिर का गोपुरम। द्रविड़ियन स्थापत्य शैली में बने इस गोपुरम पर हिंदू पौराणिक कथाओं को चित्रित किया गया है। चलकर प्रवेश करते हैं मंदिर के भीतर। इस मंदिर का सबसे शोभायमान भाग है इसका कल्याण मंडप। कल्याण मंडप का भार उठाने वाले इन सुदृढ़ खंभों पर गौर करिए। चोला कारीगरी के नायाब नमूने हैं ये पिलर्स। मंदिर के मध्य भाग में स्थित है वृषभ नंदी, जिनका मुख है मंदिर के गर्भगृह की तरफ। और नंदी के ईश्वर अर्थात नंदीश्वर भगवान शिव की अलौकिक मूर्ति से शोभायमान है मंदिर का गर्भगृह। मंदिर के फर्श पर कुछ अनोखे चित्र उकेरे हुए हैं, जिनमें लोगों को प्रार्थना करते हुए दर्शाया गया है तथा कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। चोला शिल्पकारों ने मंदिर में फर्श से लेकर छत तक अर्थात नक से शिख तक अति विस्मयकारी व भव्य कलाकारी कर अपने आराध्य की स्तुति में 4 चांद लगा दिए हैं। ऊपर छत का शिल्प कार्य कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। हम देख रहे हैं शिव पुत्र गणेश जी की सुंदर मनोहारी प्रतिमा। मंदिर में कुछ बेहद प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद हैं। शिवलिंग से लिपटे हैं नागराज वासुकी। नंदी की प्रतिमा को भी मूर्तिकारों ने अलंकारों से अलंकृत किया है। उनके गले में बंधी घंटी हो या फिर उनके पांव में पहने हुए घुंघरू, सभी तो बस अपने शिव की स्तुति के लिए ही खनकते हैं। कारीगरी का ऐसा उत्कृष्ट व जटिल रूप अद्वितीय है।
जरा ध्यान दीजिए इस स्तंभ पर। खंबे के निचले हिस्से में स्थित है सिंह की आकृति व ऊपरी हिस्सों पर पत्थर को काट कर किया गया है जटिल कार्य। चोला कारीगरी की उत्कृष्टता का एक और अनुस्मारक अर्थात रिमाइंडर है ये खंबा। आइए प्रस्थान करते हैं मंदिर के दूसरे गर्भगृह की ओर। यहाँ विराजमान है मां पार्वती। अपने पूर्ण श्रृंगार में अद्भुत लाल वस्त्र धारण करे देवी महामाया की यह प्रतिमा द्योतक है नारी स्वरूप की। स्वयं शक्ति स्वरूपा मां का यह अलौकिक रूप भी अति सुंदर है। तभी तो अनेक रूप धारिणी आदि शक्ति का प्रत्येक रूप निराला है। मंदिर के इसी भाग में हम देखते हैं श्री गणेश के अग्रज कार्तिकेय की प्राचीन प्रतिमा। प्रतिमा के ऊपर है कीर्तिमुख, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों का एक अभिन्न अंग है। दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से भी विख्यात कार्तिकेय शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह असुरों के संहारक हैं। यहाँ उन्हें अपने वाहन मयूर पर विराजित चित्रित किया गया है। एक ही स्थान पर संपूर्ण शिव परिवार की उपस्थिति के कारण योग नंदीश्वर मंदिर शिव के कैलाश का सा आभास कराता है। अद्वितीय। कोटि सूर्यों के उदय व अस्त होने के इस अनवरत क्रम के साक्षी रहे हैं नंदीश्वर शिव के प्रिय भक्त नंदी। सांझ ढलने को है और शीघ्र ही अंधकार संपूर्ण नंदी पर्वत क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेगा। अप्रभावित रह जाएंगे तो केवल एक शिव साधना में लीन नंदी। तो आज की इस बेहद भावपूर्ण व अविस्मरणीय यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में खोजेंगे कुछ और अनछुए स्थलों को।